गाइस मैंने आज गोल्ड में ट्रेड लिया है। तो ये लॉजिक सीरीज है, मतलब मैं एनालिसिस भी सिखाऊंगा और मैंने कैसे ट्रेड लिए वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और दूसरा, लॉस को कैसे मैनेज करें और रिवेंज ट्रेडिंग को कैसे रोके। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, मैं आ गया हूँ 13 अप्रैल के चार्ट पे गोल्ड के। तो मैंने ये ट्रेड लिया है, बाय ट्रेड लिया है, वो भी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के। तो ये देखो, पहला मेरा ये सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन मैंने पहले मार्क किया और ये रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था। ओके, तो यहीं पे मैंने मार्क किया रेजिस्टेंस जोन, यहाँ तक थोड़ा नीचे। ओके, तो मैंने रेजिस्टेंस जोन भी मार्क कर दिया है, आप देखो तो मैंने जैसे ही मार्केट ने यही से वैसे मतलब पहले पूरी यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई है, ये ऐसे बुलिश कैंडल सभी। तो यहीं पे पूरा लिक्विडिटी लिया है, ये देखो बड़ी वीक बनी हुई है। यहीं पे मार्केट आने के बाद मैंने यहीं पे मैंने मतलब ट्रेड ले लिया है यहीं पे। तो यहीं पे ट्रेड लेने के बाद मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, वरना नहीं हुआ होता। मैंने वहाँ यहाँ तक टारगेट रखा होता तो मेरा यहाँ पे टारगेट क्या, इतना बड़ा टारगेट हिट हो सकता था। पर कोई बात नहीं, हमारा लॉजिक सही था। पर कभी कभी लॉस भी लेना पड़ता है। तो चलिए अभी दूसरा ट्रेड देखते हैं। तो ये देखो, मैंने दूसरा ट्रेड उसके साइड में ही लिया है, मतलब। तो ये देखो, तो यहीं पे मैंने पहले वाला ट्रेड लिया था। तो वो भी हमारा यहाँ पे ऐसे लिट हो गया और इसका भी मेरा मैंने बहुत अच्छा वैसे रिस्क मैनेजमेंट, मेरे अच्छे लॉजिक पे मैंने ये ट्रेड लिया है। मैंने स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर दिया, वो मेरी बहुत सबसे बड़ी गलती थी। मैं वैसे भी आपको दिखाऊँ तो मैं स्टॉप लॉस बड़ा करता तो मैं कितना करता, मैं यहाँ तक तो करता। तो भी मेरा ये पे छोटी सी वीक मेरा स्टॉप लॉस उड़ा देती। तो मैंने जैसे तैसे कुछ भी किया, मैंने वैसे लॉजिक में गलत किया क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा। पर तो भी मैं स्टॉप लॉस बड़ा भी रखता तो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होना ही था। तो कोई बात नहीं, तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। 13 अप्रैल का हमारा पूरा डे लॉस में गया और इसमें भी मेरे को मैं आपको लॉस दिखा देता हूँ। हमारा लॉस पहले वाले ट्रेड में मेरा $33 का लॉस और दूसरे ट्रेड में हमारा मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, वो भी 23 मतलब $23 का लॉस हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं 15 अप्रैल का चार्ट। तो गाइज आप ये देखो कि मैंने ये 15 अप्रैल को मैंने ये ट्रेड लिया है। मैंने पहले सपोर्ट जोन में मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन मैंने मार्क कर दिया है। तो अभी मैं देख रहा हूँ सुबह से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। मतलब ये भी मतलब डाउन में ही जा रहा है मार्केट, थोड़ा ऊपर जाने के मतलब अब मतलब बेरिश मतलब बायर कैंडल बनाने के बाद बेरिश कैंडल ही बना दे रहा है सुबह से। तो यहीं पे मैंने ये सेल ट्रेड कैसे प्लान किया वो भी दिखा दूँ। ये रेजिस्टेंस जोन है, अभी एक बार रिवर्सल लिया, एक मतलब एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार रिवर्सल लेने के बाद ये बहुत बड़ी मतलब लिक्विडिटी दिखा दी इसने। तो इतनी बड़ी लिक्विडिटी दिखाने के बाद मैंने सेल ट्रेड प्लान कर दिया। और मैंने बहुत बड़ी ऐसी गलती कर दी कि मैंने इसमें 0.10 लॉट ले लिया, कुछ ज़्यादा लॉट, क्योंकि पहले वाला लॉस हो चुका था, मुझे लॉस रिकवर करना था। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 0.10 लॉट ले लिया, कुछ ज़्यादा लॉट मतलब डबल लॉट। 0.05 लॉट ले रहा था, उस जगह पे मैंने उसका डबल ले लिया। और इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और इसमें मेरे को भी लॉस हो गया है, मतलब मेरा इसमें लॉस हो गया है $74 का, मुझे इसमें लॉस हो गया है। कोई बात नहीं, तो लॉस तो चलता रहता है। अभी मेरा पिछला वीक का मैंने आपको वीडियो दिखा दिया कि पहले आया है वीडियो, तो उसमें मेरा पूरे वीक में प्रॉफिट हो गया है, कुछ ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हुआ है, लॉस भी हुआ है ऐसा कुछ नहीं, पर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। तो उसके हिसाब से ये लॉस कोई बात नहीं, मतलब 1:2 का ट्रेड लेते हो तो कोई बात नहीं। मतलब 1:1 करते हो तो आपको लॉस में कुछ दिक्कत आ सकती है, पर 1:2 का ही रेशियो की मतलब स्ट्रेटजी ढूंढना बनाना, तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने दूसरा ट्रेड में मैं आपको दिखा दूँ तो मैंने इसके साइड में ही लिया है। मतलब ये देखो, मैंने यहाँ पे जैसे ही ट्रेड लिया वैसे मैं आपको दिखा दूँ स्टॉप। मैं तो टार मैंने मतलब स्टॉप लॉस सेट भी नहीं किया था, उसके पहले ही मार्केट यहाँ से इतना मूव करके इतना इतना आ गया। यहीं पे मैंने मतलब
4800 पे मैंने ट्रेड काट दिया, मतलब एग्ज़िट कर दिया। तो कोई बात नहीं, इसमें मैंने $29 का तो प्रॉफ़िट बना लिया है, मतलब वो भी गैम्बलिंग ही गिना जाएगा क्योंकि यहीं पे मैंने इतनी लिक्विडिटी थी तो उस हिसाब से मैंने ये ट्रेड कट कर लिया है। तो कोई बात नहीं, अभी हम देखते 16 अप्रैल का ट्रेड। तो देखो आप, तो हम देखते पहले 16 अप्रैल का सपोर्ट जोन भी बना दिया है और रजिस्टेंस जोन भी बना दिया है मैंने पहले। तो मैंने यहीं पे मार्केट को देखा कि यहीं से मतलब कंसोलिडेशन बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। तो यहीं पे मैंने आते आते मैंने देखा यहीं पे फेक ब्रेकआउट दिया है इसने। तो अभी मतलब इतने रिवर्सल ले लिया है, एक दो और ये तीन चार पाँच, पाँचवा तो फेक ब्रेकआउट था और छठवा मैंने यहीं पे मैं ट्रैप हो गया। और यहीं पे मैंने कैसे ट्रेड लिया वो भी दिखा दूँ। मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया है, और लॉन्ग ट्रेड लिया है और वो भी मैंने लिया है। मैंने यहीं पे टारगेट मैंने पहले सेट कर दिया, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहीं से मार्केट पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहा है, मतलब साइडवेज मार्केट है। तो ये बहुत अच्छी कैंडल बनने के बाद मैंने यहीं से ब्रेकआउट होने का मैंने देखा, तो यहीं से मैंने बाय ट्रेड ले लिया। और यहीं पे मैंने यहाँ तक तो मार्केट गया और यहीं से रिवर्सल होने के बाद यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और इसमें पहले वाले में मेरे को $31 का लॉस हो चुका है ये वाले ट्रेड में। और दूसरा ट्रेड भी मैं आपको दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, अभी लॉस तो हो ही रहा है, ये पूरा वीकली ट्रेड सीरीज पूरी लॉस में ही गई है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा ट्रेड भी दिखा देता हूँ, देखो आप। तो गाइज आप देखो, मैंने ये दूसरा ट्रेड भी लिया है यही लिक्विडिटी में। तो मैंने ये शॉर्ट ट्रेड लिया है। तो शॉर्ट ट्रेड में मैंने लिया है 4787। ओ ओके, तो मैंने यहीं पे सेल ट्रेड प्लान किया और मेरी बहुत सबसे बड़ी गलती थी क्यों कि ऐसी लिक्विडिटी करने के बाद यहीं पे मैं ट्रेड लेने वाला था पर लिया नहीं है। तो यहीं पे मैंने ट्रेड ले लिया क्योंकि पूरी लिक्विडिटी ख़त्म हो गई, उसके बाद मैंने ये ट्रेड लिया। तो यहीं पे भी मेरा स्टॉप लॉस वैसे हिट हो गया है। तो भी मैं आपको दिखा दूँ, 47,67 मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब यहीं पे रखा था, यहीं पे भी नहीं, यहीं पे इतना छोटा ही रखा था। तो कोई बात नहीं, तो मेरा यहीं पे दूसरी कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मतलब दूसरी क्या है, वही कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो कोई बात नहीं, इसमें भी मेरे को स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसमें मेरे को $44 का लॉस हो चुका है। तो इसमें मैंने 0.05 लॉट लिया था। कोई बात नहीं, इसमें मैं तो गाइस ये है 17 अप्रैल का चार्ट और वो भी गोल्ड का चार्ट है। तो देखो आप, मैं आपको दिखा दूँ। तो मैंने यहीं पे सेल ट्रेड प्लान किया है, बनाया है, सेल ट्रेड लिया है। तो यहीं पे मैंने देखा कि यहीं पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ही मार्क कर रहा है अभी, क्योंकि लिक्विडिटी मतलब साइडवेज मार्केट कुछ ज़्यादा ही जा रहा है। तो उस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही काम आ सकता है। तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क किया, मतलब मैंने ऑर्डर बहुत अच्छी कैंडल पे मैंने वैसे लिया है। मैंने ये तक और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और इतना टारगेट रखा। मैंने वैसे 1:2 का ये ट्रेड रिस्क रेशियो रखा और इसमें मैंने ज़्यादा लॉट लिए नहीं, क्योंकि मैंने 0.05 लॉट लिए, क्योंकि मैं पहले रिवेंज ट्रेडिंग करता था। उसी हिसाब से मैंने 0.10 लॉट लेना स्टार्ट कर दिया था। और यहीं पे मैंने पहले भी लॉजिक लगा ही रहा था, पर वहीं पे मैं रिवेंज ट्रेडिंग मतलब मैं मेरा लॉस रिकवर करने के लिए मैं कर रहा था। तो कोई बात नहीं, अभी ये देखो आप। तो मैंने अच्छे से लॉजिक लगा के मैंने 0.05 लॉट से ये ट्रेड ले लिया है, शॉर्ट ट्रेड, और इसमें मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। तो मेरा इसमें पहले वाले में प्रॉफिट हुआ है, मेरा $61 का प्रॉफिट हो चुका है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं दूसरा भी ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ये दूसरा ट्रेड लिया है 4800 यहीं पे, और वही कैंडल पे मैंने दूसरा भी ट्रेड ले लिया क्योंकि अच्छी लिक्विडिटी थी। और 4785 मैंने स्टॉप टारगेट तो इतना ही रखा, और स्टॉप लॉस मैंने रखा है 4806। ओके, तो मैंने स्टॉप लॉस भी इतना ही रखा, पर थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ला दिया था क्योंकि लिक्विडिटी की थी। मतलब बड़ी कैंडल बनी नहीं, पर लिक्विडिटी कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि मार्केट की कैंडल जो है वो मतलब अप डाउन हो रही थी कुछ ज़्यादा ही। तो मैंने स्टॉप
मतलब स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ला दिया था यहाँ पर बीच में आने के बाद। तो इसमें मेरे दूसरी ट्रेड में भी मेरे को $59.92 का मुझे दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया। तो चलिए मिलते हैं अभी दूसरे वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय। और